चलिए रुक करते हैं पंचकुला का, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुशासन दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा? अब इसके बारे में कोई एक निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। उत्तर बताने के लिए एक छोटी कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि दो नौजवान वो पैदल जा रहे थे, किसी गांव में उनको पहुंचना था, कोई उनका गंतव्य स्थान था। रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिला। उस बुजुर्ग को पूछा, हमें अमुक गांव में जाना है, उस गांव में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अब बुजुर्ग चुप रहा। नौजवान सोच रहे थे कि उत्तर मिलेगा। कुछ मिनटों के बाद फिर से पूछा, कुछ क्षणों के बाद नौजवानों ने कि बाबा, हमें उस गांव में जाना है, कितना समय मिलेगा? तो फिर भी चुप रहा। उन्होंने सोचा कि बाबा को ऊंचा सुनता होगा, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने जोर से बोला कि बाबा, उस गांव में जाने में कितना समय लगेगा? फिर भी नहीं बोला। इशारे से कहा, जाओ जाओ। लोगों ने समझा पागल है, इसको कुछ जवाब नहीं देता, हाँ करे ना करे, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला, टाल दिया। और नौजवान चल पड़े तो कोई 100-150 कदम जाने के बाद ये बाबा उनको देख रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई कि जानो, 1 घंटा लगेगा। ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि पहले जवाब नहीं दिया, अब हम इतनी दूर चले गए, अब हमें पीछे से बोल रहा है 1 घंटा लगेगा। इनके मन में उत्सुकता हुई, वापस मुड़ के आ गए। बाबा हमने आपसे 2 बार 3 बार पूछा कि आप कितनी देर लगेगी, आपने उस समय तो कहा नहीं, और जब हम दूर जा चुके हैं आप कह रहे हो 1 घंटा लगेगा। कि देखो बच्चों, जब तुमने पूछा था मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी गति क्या है, और जब चल के तुम 150 कदम जा चुके हो तो मुझे पता लग गया, मैं देख रहा तुम्हारी गति क्या है। तुम्हारी गति के हिसाब से टाइम तय होगा कि कितना समय लगेगा। मित्रों, सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। कुछ विभागों की, कुछ यानी हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की गति बन रही है, पकड़ रहे हैं उस गति को, और उसी के कारण से कौन कितना काम करेगा, किस गति से करेगा, इस परिणाम को लाएगा। तो हमने 25 दिसंबर को एक योजना बना करके कि ऐसे सब कर्मचारी अधिकारियों को, यद्यपि उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं उनको तो हमने कहा कि ये प्रेरणा देने वाले हैं, ये इंजन हैं, तो कभी इंजन के लिए वो नहीं तय किया जाता, उसका जो सफलता का परिणाम के नाते से जिम्मेवारी होती है बाकी सब लोगों की जो उसको सहयोग करते हैं। तो इस परिणाम का पारितोषिक ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सबको मिलेगा, क्योंकि बाकी सब आपके जो सहयोगी हैं उनकी गति के मिला के आपकी गति बनेगी। तो इस गति को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा, और निश्चित रूप से ये जो प्रयास है परिवर्तन का, ये प्रयास हमारा सफल होगा, ये उद्देश्य हमारा सफल होगा। हम देखते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति
चाहे वो समाज के व्यक्ति हों चाहे कर्मचारी हों, बहुत तरह की समस्याएं वो झेलते थे। कर्मचारियों की मैं बात करूं तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है, इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में ये सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है, फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं।